हे एवरीवन, यू वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस शेयर करूंगा जिन्होंने पूरी की पूरी फ्रेश कैटेगरी का नज़रिया ही बदल दिया। वो उस तरह से देखे ही नहीं जाते कि आपके टिपिकल फ्रेशीज होते हैं, जैसे कि फ्रेश, सिट्रसी, एक्वेटिक, और थोड़ा सा उसके अंदर आपको एक बहुत ही ग्रीन एज मिलती है। मतलब एक फ्रेशनेस का जो एहसास है, जो आपने टिपिकली देखा होगा कि जब फ्रेश फ्रेग्रेंस की बात होती है तो या तो कुछ ब्लू फ्रेग्रेंस होते हैं, कुछ मरीन लाइक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो इन्हीं को फ्रेश फ्रेग्रेंस कहा जाता है। थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जिनमें थोड़े फ्रूटी नोट्स आ जाते हैं। तो हमेशा से यही चलता आया है। बट अब क्या हो रहा है, अब की बार मैं आपके साथ कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है, या जनरली भी देखा जाए तो लोगों ने अब तक जितना भी फ्रेश फ्रेग्रेंस का एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आप कितनी बार ये भी बोलेंगे कि कहाँ से फ्रेश है यार, बट द ब्रांड सॉ समथिंग इन देयर टिपिकल डीएनए जो वो करते आ रहे थे, और उसमें उन्होंने कुछ फ्रेश करने की कोशिश की, कुछ बदलने की कोशिश की कि अगर हम इसके साथ ऐसा ट्विस्ट करके देखें और एक फ्रेश आउटपुट निकल जाए तो कैसा लगेगा। तो वो फ्रेग्रेंस आज होंगे, और मोस्टली ये सारे के सारे थोड़े एक्सपेंसिव रहने वाले हैं, सस्ते नहीं रहेंगे। सी द होल जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड आज यहाँ पे कि कैसे ऐसे फ्रेग्रेंसेस भी हैं जिनको एक फ्रेश कैटेगरी में एक अलग ही तरह से पेश किया गया, कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्रेश हैं, जो कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस को डोमिनेट करते हैं, बट उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इनसाइड दैट फ्रेग्रेंस। और ब्रांड ऐसा मानता है कि हमारे साइड से ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी एक बॉर्डर लाइन पे वो फ्रेशनेस कहीं ना कहीं चली जाती है। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। ऐसे मेरे पास कुछ 6 फ्रेग्रेंसेज हैं जो बिल्कुल पूरा एकदम डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं फ्रेश फ्रेग्रेंसेस का, एंड दे आर अमेजिंग, दे आर एब्सोल्युटली बैंगर्स। थोड़े सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, थोड़े पोलराइजिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि फ्रेशनेस तो रखी है मगर उसकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि चलो फ्रेश फ्रेग्रेंस को इस तरह भी देखा जाए। ओके, तो पहला फ्रेग्रेंस है, दिस इज हिंदू कुश बाय मंसेरा। अब ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस कैसे है, सी दिस इज अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, बट यहाँ पे एक ग्रीन, अर्दी और बहुत ही ज़्यादा आप कैसे कह लीजिए, जैसे कि आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप हिमाचल में हैं, हिमाचल में आप गए हैं छुट्टी मनाने, और कब गए हैं, सर्दियों में नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो पेड़ों के अंदर से खुशबू आनी बंद हो जाती है। आप गए हैं पीक सीज़न में, जब यहाँ पे अब जैसे अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, तो वो होता है ऐसी जगहों के लिए पीक सीज़न के गर्मी इतनी बढ़ गई है कि वहाँ ठंडक है तो वहाँ चलना चाहिए। ऐसे दिनों में जब वहाँ पेड़ होते हैं, जब बर्फ़बारी नहीं होती मगर टेम्परेचर यहाँ से कम होता है, उस टाइम पे जो वहाँ की पूरी जो नेचर है, वेजिटेशन है, उसकी जो खुशबू आती है वो यहाँ कहीं ना कहीं डिपिक्ट होती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक शिप्रो कैटेगरी में भी चला जाता है, बट फ्रेश फील होता है, एंड इट्स जस्ट गॉर्जियस। मतलब बहुत यूनिक स्मेल करता है, इस जैसा कोई फ्रेग्रेंस आपको लगेगा नहीं। जिस कैटेगरी के अंदर ये है वो भले आपको लग सकती है, बट द फ्रेग्रेंस इज फिनोमिनल। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे नुआंसेस मिलेंगे जो कि बहुत यूनिक है। दे आर नॉट योर टिपिकल फ्रेग्रेंस। इस फ्रेग्रेंस से मुझे एक फ्रेग्रेंस की याद आती है, विच इज़ पार्डन बाय नसामातो। यहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारा पचूली का नोट मिलता है, उसके साथ हल्का सा पीछे जैसे बैकड्रॉप में एक कॉफ़ी का सा नोट चल रहा है, एंड एक ओक मॉस का नोट है यहाँ पे, सैंडलवुड का नोट है यहाँ पे, और एक कैनाबिस का नोट, जिसे आप गांजा कहते हैं, हशीश कहते हैं, marijuana कहते हैं, तो वो यहाँ आपको एक मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव बट एक यूनिक वे में आपको यहाँ पेश किया गया है। दिस फ्रेग्रेंस इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी अमेजिंग। मतलब गर्मियों में आप इसे लगाइए, इट स्मेल्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द फ्रेग्रेंस इज गॉर्जियस, इट्स ग्रीन, इट्स हर्बल, इट हैज़ द वुडी एसेंस, बट फिर भी आपको एक ठंडक भी देगा, ये एक बहुत ही पेक्यूलर टाइप की ठंडक देगा, और खास करके जो बिल्कुल सूखी गर्मी वाले दिन होते हैं। माइंड ब्लोइंग फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो आपको नॉस्टैल्जिया में भी डाल सकता है, कि आप कभी ऐसे मनाली गए हो तब आपको ऐसी खुशबू आ जाए, देवदार की लकड़ी जो होती है, सीदार वुड की, तो उसकी जो खुशबू होती है ऐसी जगह पे जब थोड़ी ठंडक होती है, और पत्तों की जो खुशबू होती है, वहाँ पे जो जंगली वीड उगी हुई होती है जगह जगह, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। पूरा एसेंस है यहाँ पे, इट्स ब्यूटिफुल। नासो मातो जो एक फ्रेग्रेंस आता है, अफगानो, ये सब एक सिमिलर फैमिली के फ्रेग्रेंसेस हैं। पार्डन भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, और लोम ईडियल, एल इंस्टेंट, गेल्ला एल इंस्टेंट, ईडीपी, उसके अंदर भी ऐसी खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्रेशी, एंड
इट हैज़ mesmerized me, it has changed my whole perspective regarding a fresh fragrance कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, and it's a banger, absolute banger. अगला जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इट हैज़ टोटली चेंज द होल डेफिनेशन ऑफ हाउ वी परसीव फ्रेश फ्रेग्रेंसेज. दिस इज सर्च ऑफ 40 नोट्स और ये इनके JTC सीरीज़ के अंदर है, जॉइन द क्लब, इनकी एक सीरीज है इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेज आते हैं. सो ये क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस स्मेल करती है कि एक बिलियनियर अगर एक फ्रेश फ्रेग्रेंस लगाएगा, क्योंकि एक तो उसे ये परवाह नहीं है कि मैं कुछ भी लगाऊं फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको ये पता होगा कि ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है. यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो समुद्री जो मान लीजिए जो छोर होते हैं, तट होते हैं, वहाँ पे कैसे पुराने जहाज टूटे पड़े रहते हैं और उनकी लकड़ियों के ऊपर एल्गी लग चुकी होती है और सॉल्टी जो वाटर होता है उसकी पूरी परत जम चुकी होती है और ऐसी खुशबू उसके अंदर आती है. और यहाँ पे कुछ एक लौंग का सा नोट मिलता है, क्लोव का नोट, और एक एम्बरग्रिस का नोट आपको मिलता है. ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है, एक मरीन फ्रेग्रेंस है, और यहाँ एक बहुत वुडी एसेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग वुडी एसेंस है. बहुत बार मैं देखता हूँ कि जब भी कभी भी फ्रेग्रेंस बात होती है, मरीन फ्रेग्रेंस की बात होती है, तो वहाँ सॉल्ट वाटर की बात होती है, लेमन की बात होती है, बर्गामोट की बात होती है. ये मुझसे बहुत अलग है. यहाँ पे ऐसी लकड़ियों की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है और पानी में भीगी हुई हैं और इनके ऊपर एल्गी और अजीब तरह की फंगस ये सब लगा हुआ है. तो वो जो पूरी की पूरी जो मरीन वाइब प्रोजेक्ट करती है, ये ऐसी खुशबू है बट फिर भी काफ़ी लग्जूरियस लगती है. ये ऐसी कोई एरी गरी फ्रेग्रेंस लगती. इट स्मेल्स वेरी एक्सपेंसिव. इट हैज़ दैट क्वालिटी जो कि आपको बाकी किसी फ्रेग्रेंस में नहीं मिलेगी. हाँ, जब इसको स्मेल करेंगे एक पॉइंट आप बोलेंगे ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है, ये किस एंगल से फ्रेश फ्रेग्रेंस है, तो आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जब आप इसकी बात कर रहे होंगे कि यार ये फ्रेश फ्रेग्रेंस कहाँ से है. बट लेट मी टेल यू, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ से ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है. जब मैंने इसके क्लोन ढूंढने शुरू किए थे तो आप मानोगे नहीं, किसी पे भी इसका अच्छा क्लोन नहीं था, कोई एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं था. सबके पास इसका एक्सट्रीम ड्राई डाउन था और मैं जब उसे ट्राई करता था मैंने कहा था भाई ये क्या बकवास चीज़ है, ये कहाँ से 40 नोट्स ऐसा स्मेल करता है, यही है क्या 40 नोट्स, सच में 40 नोट. दुनिया तारीफ कर रही है, दुनिया पागलों की तरह बोल रही है. दिस इज अ पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस बाय द वे, यू मे नॉट लाइक इट. जो इसकी खूबसूरती है वो इसकी ओपनिंग में है, और वो जो क्लोन्स जो बना रहे थे वो सब इसकी ओपनिंग ही मिस कर देते थे. एंड उसी की वजह से आई वाज लाइक क्या कचरा है यार, ये क्या घटिया चीज़ है. एंड पीपल आर लाइक भाई 40 नोट्स और जो 40 नोट्स. ओरिजिनल लेने के बाद समझ में आया है इट इज़ द ओपनिंग दैट इज सो मेस्मराइजिंग. और ये ओपनिंग जब ड्राई डाउन तक जाती है, जो पूरी जर्नी है, दिस इज व्हाट 40 नॉट्स ऑल अबाउट. कि जो ट्रांजिशन है, जो ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक, वो पूरा एक जर्नी है. एक बिल्कुल अपने जैसा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखिए, तो उसमें कैसे छोर के ऊपर ऐसे कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे पत्थर के पहाड़ से बने होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल एल्गी जमी होती है और कोरल रीफ्स होती हैं और स्टारफिश होती है, ऐसे पड़ी रहती है. तो वो ऐसी खुशबू अगर आप इमेजिन करेंगे तो कुछ ऐसा है. मेरे पास ऐसा एक फ्रेग्रेंस और है यहाँ पे जो इसको भी एक और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएगा. ये कुछ भी नहीं है, अभी एक और है. सो दिस इज 40 नॉट्स एंड इट स्मेल्स अमेजिंग बिकॉज थोड़ा मैच्योर टेस्ट हो गया है. काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस ट्राई कर लिए तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे. आई हैव नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस. आई लव दिस फ्रेग्रेंस. लुक एट द डेंट, द डेंट इज फॉर रियल. सो मुझे बहुत पसंद है. बट हाँ, अगर आपको ये ट्राई करना है तो सैम्पल करो, इन सबको सैम्पल करो तभी समझ में आएगा. इनके तो सैम्पल ही करने चाहिए बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल अफोर्डेबल, तो इसीलिए सैम्पल ही करो. बट हाँ, फ्रेग्रेंस इट ग्रोज ऑन यू और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए. दिस इज नॉट अ जुवेनाइल सेंट प्रोफाइल बाय माइल्स. हाँ, हम लोग उस खतरनाक फ्रेग्रेंस से बाद में आएंगे. उससे पहले मैं एक बेसिक सा फ्रेशी आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मुझे फ्रेशी लगता है, बट थोड़े कुछ ऐसे परिवर्तन है इसके अंदर कि आपको लगेगा कि ये फ्रेशी तो है बट फिर भी काफ़ी ग्रीन एलिमेंट में जा रहा है और थोड़ा सा स्पाइसी हो रहा है, सिट्रसी हो रहा है, और ऊपर से एक निश ब्रांड की तरफ से आता है विच इज़ एक्वा दी पार्मा कोलोनिया एसेंसा. और ये फ्रेग्रेंस स्मेल्स ब्यूटिफुल. अब यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक डिटर्जेंट की तरह लग रहा है, एक स्पाइसी सा लग्जूरियस सा डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला, ये कुछ ऐसा लगता है. बट यहाँ पे एक इंसेंस का नोट है जो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे नोट्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे फ्लावर्स मिलेंगे, और एक ब्लू कैटेगरी की जो एक वाइब होती है, जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर के अंदर जो डिटर्जेंट वाइब आती है, सेम इसके अंदर आती है. बट इट स्मेल्स क्वाइट लग्जूरियस एंड लगता है कि एक नीच फ्रेग्रेंस ने एक ब्लू फ्रेग्रेंस बनाया है, तो कुछ वैसी चीज़ है. थोड़ा सा एक्वेटिक है, मरीन भी है, बट परेशान नहीं करती वो चीज़ इसकी, जैसे बाकी जो अंडे वंडे वाली वाइब आती है ना, वो यहाँ नहीं आती. इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस. दिस फ्रेग्रेंस
will remind you of many fragrances, but like a mix up and done very very well. It is a compliment getter, mind you, it is a compliment getter. ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, फॉर्मल गैदरिंग्स के लिए समर्स में बहुत अच्छा है, हाई हीट के लिए बहुत अच्छा है, ह्यूमिडिटी में अवॉइड इट, बट इट इज़ अ क्लासी फ्रेग्रेंस. एंड जिस तरह से आप ब्लू फ्रेग्रेंस को देखते हैं, दिस इज़ वेरी यूनिक, दिस इज़ वेरी यूनिक. आप एक बेसिक ब्लू फ्रेग्रेंस से ऐसी खुशबू की उम्मीद नहीं कर सकते. दे कैन नेवर प्रोवाइड सच फ्रेग्रेंस. फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, अर्दी, वुडी और टोटली इनसेंसी. मतलब इट स्मेल्स गॉर्जियस, बहुत अमेजिंग है. एंड जितनी बार स्मेल करता हूँ, इट जस्ट ग्रोज ऑन यू, इट ग्रोज ऑन यू कंटिन्यूसली. थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ फ्रूटी नुआंसेस भी आते हैं पीछे बैकड्रॉप में. जैसे आपने जो सहतूत होता है, अब उसे इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं, सो उसकी एक पीछे एक वाइब आती है यहाँ पे, और इस खुशबू के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है. एंड आई डोंट नो हाउ दे हैव डन इट, बट इट इज़ वन ऑफ अ काइंड. आई नो इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट वेरी मच. वेस्ट में इसकी बहुत बात होती है, इंडिया में इसकी ज़्यादा बात नहीं होती, बट आई डोंट नो वाई. पीपल शुड ट्राई दिस, दे विल लव इट एब्सोल्युटली. जो लोग डेविड ऑफ कूल वाटर ट्राई करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेग्रेंस ट्राई करते हैं जिनसे एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ सोप और डिटर्जेंट, तो ये उनमें एक बहुत ही नीच कैटेगरी में चला जाता है, बहुत ही नीच कैटेगरी में, कि उन्होंने इस पर इतना काम किया, इसे इतना लग्जूरियस बनाया है कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील करता है. ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक बेसिक जेनरिक ब्लू फ्रेग्रेंस है. नाउ फॉर अ वेरी यूनिक टोबैको फ्रेग्रेंस, एंड इट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. एंड कोई सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेश फ्रेग्रेंस एक टोबैको फ्रेग्रेंस भी हो सकता है. दिस इज मॉन्ट टोबैको इंटेंसिवो बाय ओरमोंड जेन. एंड फ्रैगकॉम में इसके पीछे एक अलग ही टाइप का पागलपन है. पीपल जस्ट लव इट, पीपल जस्ट क्रेव फॉर दिस फ्रेग्रेंस. अगर कहीं दिखता भी है, कोई छोड़ता नहीं है इसको. इट इज़ एब्सोल्युटली अप क्लास. इट स्मेल्स वेरी रिच, वेरी एलिगेंट, वेरी लग्जूरियस. इसको स्मेल करोगे तो आप बोलोगे दिस इज़ नॉट एट ऑल एन अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस. यू विल से कि ये महंगी ही होगी, अगर ये महंगी नहीं हुई तो महंगी करो. ऐसी फ्रेग्रेंस है. इट स्मेल्स डिवाइन. इट स्मेल्स लाइक अ जेंटलमैन हु इज़ अ बिलियनियर, जो अभी ऑफिस आया है. ही इज़ लाइकेबल, यू विल लाइक हिम, यू विल लव हिम. वो कैसा भी दिखता हो, ये फ्रेग्रेंस आपको फ़ैन बना देगी उस इंसान का. यू विल लाइक, यार वो बहुत एलिगेंट स्मेल करता है, वो बहुत डिसेंट स्मेल करता है, वो बहुत ही लग्जूरियस स्मेल करता है. दिस फ्रेग्रेंस क्रिएट दैट मार्क. एब्सोल्युटली गॉर्जियस. मतलब मॉन्ट टोबैको इंटेंसिवो वाज वन ऑफ अ काइंड. मॉन्ट टोबैको इंटेंसिवो के बाद नवाब ऑफ ऊद इज़ माई पर्सनल फेवरेट फ्रॉम दिस हाउस, एंड देयर आर मेनी मोर लाइक मॉन्ट टोबैको इंटेंसिवो वेरानो. इट्स ऑल्सो फैंटास्टिक. इसी के ऊपर एक ट्विस्ट है, वो दैट्स ऑल्सो गॉड डैम एब्सोल्यूट मॉन्स्ट्रस फ्रेग्रेंस, अमेजिंग फ्रेग्रेंस. बट ये दिस इज़ यार, दिस इज़ एलिगेंस इन अ बॉटल. एलिगेंस इन अ बॉटल यार, बहुत एक्सपेंसिव है ये, बट जिस दिन इसको सैम्पल कर लोगे, यू विल बी लाइक, यार आई लव परफ्यूमरी. I love perfumery. Why perfumery is so good, and how it has been hidden from us, from like ऐसे फ्रेग्रेंसेस छुपे हुए थे और अब घुसे हैं इस फील्ड में, तो दिखता है भाई. दिस इज लग्जरी इन अ बॉटल. लाइक जो होता है ना कि लग्जरी की जब बात की जाती है, इसके अंदर टोबैको का नोट ऐसा कभी नहीं आपको आएगा कि टोबैको है. टोबैको की बहुत ऊपर कहीं एक हल्की सी लेयर यूज की है इन लोगों ने, एक परत इस्तेमाल की है कि टोबैको का कहीं ढेर पड़ा है तो आप उससे कहीं 1-2 मीटर दूर हो और आपको दूर से हल्की सी खुशबू आ रही है, और उसके अंदर यहाँ पे एक फ्रेश एलिमेंट का यहाँ पे इजाद किया गया है, स्पाइसेस का इजाद किया गया है. एंड द वुडी एसेंस, ओ माई गॉड, इट्स ब्यूटिफुल. आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट in any other way possible. I will only glaze it as much as I can. Look at the dent. You look at the bloody dent. The dent is everything. Absolutely sexy fragrance. All air. गर्मियों में पहनो. Love it. You will love it. गर्मियों में पहनो भाई इसको आप लोग, and you will. क्या यार ये यार, मजेदार चीज है. This is absolutely gorgeous. Sexy as hell. Wow. ओके भाई है यार, मैं बताऊं, बनाओ अपनी लाइफ में एक पैक्ट के, इसको खरीदना है एक दिन. बनाओ अपनी लाइफ में एक पैक्ट के, साला मॉन्ट टोबैको इंटेंसिवो खरीदना है अपनी लाइफ में एक बार. और जिस दिन खरीद लोगे, ये फ्रेग्रेंस आपसे दूर नहीं जाएगा. ये फ्रेग्रेंस के लिए जैसे ही आ जाएगा और लगाना शुरू करोगे ना, बोलोगे दूसरी बॉटल के लिए जोड़ना शुरू कर. कितनी बड़ी बात है. क्रिएटिव इंटेंस जाए फाड़ में. दिस फ्रेग्रेंस स्ले. दिस स्लेज मैन. दिस फ्रेग्रेंस स्लेज. दिस, what a beautiful fragrance, man. Absolutely gorgeous.
नाउ फॉर अगेन अ शिप्रू अ मोर हर्बल फ्रेग्रेंस हल से, जो कि हर्बल ज़्यादा है, जो कि एरमेस की तरफ से आती है एंड इसकी बात होती है, मगर काफ़ी लोग इसके जो हर्ब इज वाइब्स, जो इसका एक और टेक है, उस पर उसकी ज़्यादा बात होती है। मुझे ज़्यादा पसंद है। दिस इज OG EDP H24 बाय एरमेस एंड माय गॉड, दिस इज अ ग्रीन फ्रेग्रेंस। दिस इज अ ग्रीन हर्बल फ्रेग्रेंस जहाँ पे आपको काफ़ी सारे हर्ब्स मिलते हैं। मोस्टली आपको यहाँ हर्ब्स मिलते हैं। दिस इज फ्रेश, दिस इज सिट्रसी एंड दिस इज ग्रीन। जैसा इसका कलर है ना, हल्का कुछ पेल येलो और थोड़ा ग्रीन, दिस स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स ब्यूटिफुल ऑल्सो, इट्स अगेन अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। और हाँ, आने वाली गर्मियों में फैबुलस, आई थिंक आफ्टर तेरे दे एरमेस EDT, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। अबीज वाइब्स अच्छा है, अबीज वाइब्स इज एक्चुअली गुड, बट OG is OG। आई मीन दिस द फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इट स्मेल्स वेरी यूनिक। ये अफोर्डेबल है, बाकी सारे एक्सपेंसिव है, ये अफोर्डेबल है एंड इट इज़ बिलवेड। मतलब सैम्पल करो इसको, यू विल बी लाइक कि भाई दिस इज़ अ वेरी क्लीन, वेरी जेंटलमैन, वेरी क्लासी, मैस्कुलिन ऑफिस फ्रेग्रेंस एंड अनबीटेबल। एरमेस की तरफ से 2 बॉम्ब गिरे थे, विच इज़ फर्स्ट इज एरमेस एंड अनदर वन इज दिस। बाकी तो सब ज़बरदस्ती पुश किया गया, बट भाई दीज आर फिनोमिनल फ्रेग्रेंसेज, दे आर क्रेजी। मतलब ट्राई करना चाहिए बिल्कुल। दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, थोड़ा अर्दी, थोड़ा सा वुडी एंड हैज़ अ मस्की वाइब। बहुत ही प्यारा है। आप कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे इस फ्रेग्रेंस से, इतनी पक्की बात है। ऑफिस में, खासकर ऑफिस में, इट स्मेल्स वेरी क्लीन, वेरी सेंटिलेटिंग एंड हैज़ दैट वाइब के इट विल टर्न हेड्स। आप पास से जाओगे और AC इन्वायरमेंट है, जहाँ से निकलोगे दे विल नोटिस दिस फ्रेग्रेंस। कुछ ना भी बोलेंगे, दे विल नोटिस कि भाई जो भी है इट हैज़ समथिंग। नॉर्मल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि भाई ये तो बहुत बेसिक जेनरिक सेंट प्रोफाइल है, बेला वीटा एंड शिट। नो, दिस इज अ सेक्सी सेंट प्रोफाइल, वेरी क्लीन, वेरी मैस्कुलिन, हैज़ अ लिटिल बिट वेरी फार समवेयर एक हल्का सा फेमिनिन टच है। वो भी इसलिए बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे जो वाटर लिली, ऐसे कुछ जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिनका थोड़ा सा एक एक्वेटिक टच होता है, थोड़े से बहुत शार्प होते हैं, जो लाइक जैस्मिन जैसे नोट्स, ऐसे यहाँ पे कुछ आपको मिलते हैं, बट स्टिल very much likable, very much likable, beautiful as hell. Do try it, absolutely gorgeous. अब जो लास्ट फ्रेग्रेंस है वो बहुत पोलराइजिंग है, बहुत पोलराइजिंग है। और इसकी स्मेल से मुझे एक स्मेल बहुत ज़्यादा याद आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दिस बेसिक लुकिंग बॉटल, वेरी बेसिक, इज अ 30 ml बॉटल ऑफ फ्रेंचेस्का बियांकी एट्रुस्कन वाटर। बाय द वे, ये जूस जैसा कलर दिख रहा है ना, वैसा ही है। इट इज़ अ मॉन्स्टर, इट्स अ मॉन्स्टर। दिस फ्रेग्रेंस इज अ बॉम्ब। अब खुशबू, खुशबू मैं आपको नहीं बताऊं तो अच्छा है, बिकॉज खुशबू इज़ वेरी वाइल्ड। फ्रेंचेस्का बियांकी फेमस है बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग ब्लेंड्स क्रिएट करने के लिए। पोलराइजिंग उनके लिए जो फ्रेंचेस्का बियांकी को पहली बार स्मेल करेंगे, और लवेबल उनके लिए जो इसे वेयर कर चुके हैं, इसे समझ चुके हैं, इसे वक्त दे चुके हैं। दो दो फ्रेंचेस्का बियांकी की फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल के सामने 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दे लाइक, भाई क्या कचरा है यार ये, हटाओ इसको, मैं 10,000 दूंगा 30 ml के, इसके अबे हटा। और एक होता है, ब्रो यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, दिस इज फिनोमिनल। ये 2 लोग होता है। तो मैं पहले वो था जो गाली दे रहा था कि क्या हट, और उसके बाद आई वाज लाइक भाई अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देर आर सम डेप्थ जो आपको समझने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मोटा खर्चा भी करना पड़ेगा। तो आई विल से अवॉइड इट, बट कभी लाइफ में ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ अ वेरी पोलराइजिंग ब्लेंड। फ्रेंचेस्का बियांकी की एक खासियत है, इनका बेस नोट यूजुअली सब में सेम होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ देम स्मेल द सेम। सारा खेल ऊपर होता है, टॉप नोट में और मिडल नोट में, और इतना ज़्यादा नहीं होता, सब में सिमिलैरिटी होती है। मैं इनके कुछ नोट्स बताता हूँ जो बहुत कॉमन है। बीज वैक्स, ओके, बीज वैक्स मतलब जो छत्ता होता है मक्खी का, मधुमक्खी का, तो उसका जो खुशबू होती है वैक्स की जिससे वो बनता है। उसके बाद हनी का भी नोट आता है, ओके, और साथ के साथ एम्बर, एम्ब्रोफिक्स, मॉस एंड बटर, शिया बटर, आयरिस एंड यार भाई साहब, मतलब इतना डेंस नोट स्ट्रक्चर होता है इनके फ्रेग्रेंसेस का, इतना डेंस, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर सिमिलर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ्रेग्रेंसेस सिमिलर होते हैं। आप जब भी इनके फ्रेग्रेंस ट्राई करेंगे बोलेंगे सब सेम ही तो है यार, क्योंकि सारा का सारा खेल टॉप नोट्स पे हो रखा है। एंड दिस इज देयर फ्रेशी, दिस इज देयर फ्रेशी। और भगवान बचाए आपको मैरिनर्स राइम से। इनका जो फ्रेग्रेंस एक और है वो है मैरिनर्स राइम। मेरे पास इनके 8 फ्रेग्रेंसेज हैं, एंड मैरिनर्स राइम
इज़ द वर्स्ट, और वो भी एक फ्रेश ही है इनका, वो एक फ्रेश ही है, उस पे उसके आगे ये फिर भी ठीक है। और आप तो इसे बोलेंगे कि क्या कचरा है, बट भाई द वे दे डिफाइंड फ्रेश फ्रेग्रेंस इज यूनिक। यहाँ पे आपको मैं आपको पहले बताता हूँ, बीच हट मैन जो आता है आज का, उसका जो ड्राई डाउन है इससे बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकिनसेंस का नोट भी है, यहाँ पे एक आपको एम्बरग्रेस का नोट भी मिलता है, बहुत डोमिनेंट है, बहुत डोमिनेंट है एम्बरग्रेस यहाँ पे। इफ यू वांट टू स्मेल व्हाट एम्बरग्रेस इज लाइक, इट विल टेल यू। यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के वुडी एक्वेटिक वाइब्स बहुत ड्राई डाउन में आपको मिलते हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ फ्रैंकिनसेंस मिलेगा और हल्का सा एक ब्लू एसेंस मिलता है। ओके, सी नोट्स मिलते हैं बट बहुत एंड में जाके, ओपनिंग में नहीं मिलते। दिस स्मेल्स वेरी शार्प, ग्रीन, अर्दी, और घी 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 जैसी खुशबू आती है इसके अंदर। घी, आपके घर में घी होता है ना, घी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऐसी खुशबू आती है। घी को आप 1 साल तक आपके घर में अगर घी रखा हुआ है, 6 महीने रखा हुआ है, तो जो वो मैच्योर हो जाता है ना घी, उसके अंदर जो स्मेल आती है, ऐसा इसके अंदर एक थिकनेस है जो कि ओरेस बटर की वजह से भी आती है। ओरेस बटर भी इनका एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ इनका एक कंपाउंड है इसके अंदर। तो ऐसी खुशबू फ्रेंचेस्का बियांकी, मतलब फ्रेंचेस्का बियांकी एक्चुअली बहुत ही सेडक्टिव फ्रेग्रेंस बनाती है, जो कि इंसान के फेरोमोन्स या शरीर से निकलने की खुशबू जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं लोग। तो इनके बहुत सारे फ्रेग्रेंस एक जैसे हैं, दे आर वेरी डार्क, वेरी रिपल्सिव, वेरी सेक्सी, वेरी वोलप्शियस, ऐसे फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ इरोटिक। ओके, आपको खुशबू ऐसी आएगी, और जो लेमन है उसको ऐसा लगेगा कि वो एक सड़े हुए भालू की गुफा में घुस गया हो बारिश के टाइम पे, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो बदबू और इंटेंसिफाई हो जाती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक भालू, एक जंगल में भालू की गुफा है और बाहर तेज बारिश हो रही है और आप उस गुफा में बारिश से बचने के लिए घुस गए, उस गुफा में जो बदबू होगी या जैसी वाइब होगी, ऐसी फ्रेंचेस्का बियांकी के ड्राई डाउन में आपको यूजुअली मिलेगी। अ लेमन्स पर्सपेक्टिव मैंने दिया है, जो पहली बार इसे ट्राई करेगा उसके लिए। बट जैसे जैसे आप इन्हें समझना शुरू करते हैं, सर्दियों में दे जस्ट स्ले, सर्दियों में दे आर सेक्सी एज हेल, दे स्मेल वेरी सेडक्टिव सर्दियों में। ओके, सो सारे फ्रेग्रेंस इनके मेजोरिटी ऐसे ही हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको लगे कि यार ये फ्रेग्रेंस मेरे लिए है भी या नहीं, या मैं सिर्फ क्लाउड के लिए इसे ट्राई कर रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। होता है, दिस इज़ अ नीश ब्रांड, दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव नीश ब्रांड। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट नीश ब्रांड आर, फ्रेंचेस्का बियांकी इज़ वन ऑफ देम, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, मत लो, जाओ अपने घर, नो भाई, लगाओ सवाज लगाओ तुम तो, दे आर लाइक दैट। और जिसको पसंद आ जाता है वो उनकी बात करता है। अगर इनका कोई सबसे वेरिएबल फ्रेग्रेंस है ना, तो वो है वोलप्शियस ऊद। उसके अंदर ऊद है मगर वैसा नहीं, फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, आप वही पहन सकते हो, उसको भी आप गाली दोगे। मगर मैं बता रहा हूँ कि इतने फ्रेग्रेंस के अंदर अगर कुछ है इनका तो वो है वोलप्शियस ऊद। उसके अलावा आप कुछ भी पहनना पसंद नहीं करोगे। एवरीथिंग इज अ डार्क मैस, दे आर वेरी वेरी डार्क। This is a Etruscan converter by Francesca Bianchi, and it is very very strong. All of them are very very strong. All of them are room filler. All of them are monsters. And look at that. ये कलर नहीं है, ये कंपाउंड्स की थिकनेस है। ये जैसा कलर है वैसी ही इंटेंसिटी है, उतनी ही थिकनेस है इनमें। They are insane perfumes. And it was a freshie. It's a freshie. So these are the freshies जिन्होंने फ्रेशनेस की पूरी परिभाषा बदल दी। लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, इन्हें समझा, इनकी डायरेक्शन को देखा कि क्या करना चाह रहे थे, एंड देन दे अपलॉड देम कि हाँ यार अच्छा है। और बाकी नीश तो आपको पता ही है, दे आर बीइंग क्रिएटेड फॉर समथिंग स्पेसिफिक। ये एक बेसिक जेनरिक मास ऑडियंस के लिए बनते ही नहीं है। दे आर फॉर द लाइक वेरी डिस्टिंक्ट टेस्ट इन फ्रेग्रेंसेस, अ वेरी डिस्टिंक्ट टेस्ट इन समथिंग, चाहे वो कुछ भी हो। नीश का पूरा आइडियोलॉजी यही रहती है, या फिर यूजुअली आप ऐसे डिपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ फ्रेग्रेंस ही बनाते हैं, उनका जो नीश है वो फ्रेग्रेंस है। बट मैं इसे एक तरह से और देखता हूँ कि नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि इनके पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होती है कि हमें टेंशन नहीं हमारे कितने बैच होंगे, हमें टेंशन नहीं है कि हमारा दोबारा से ये प्रोडक्शन आएगा नहीं आएगा, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लाइक ये ला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है लेकिन नहीं लग रहा मत ले, लाइक दैट। सो अच्छी डायरेक्शन है, ठीक है, बट फॉर द पीपल हु appreciate perfume to a way more level, to a next level, to a level that you don't want to comprehend with. Okay, so these were some fragrances that in my opinion has changed the definition of freshness. Sunday था तो मुझे लगा कुछ ओरिजिनल कंटेंट की बात की जाए, कुछ ऐसी कंटेंट की बात की जाए जो सुनने में मज़ा आए, डिस्कस करने में मज़ा आए, जो फ्रेग्रेंसेस की पूरी जो परिभाषा उनको बदल देते हैं, कुछ नया लेके आते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं कि वाओ ऐसा भी कुछ है। सो दीज वर दोज फ्रेग्रेंसेस। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप मुझे बताइए आपके ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जो आपको लगता है कि दे टोटली चेंज्ड एवरीथिंग इन परफ्यूमरी,
एंड वी weren't एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा, बट देयर वाज समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट वाज फिनोमिनल। ऐसा कुछ भी आपको समझ में आता है, आप मुझे कमेंट्स में मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, और मुझे समझ में आया तो मैं ज़रूर चैनल पे शेयर करूंगा बाकी भाइयों के लिए अपना। ओके, सो आई होप लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस एंड साइनिंग ऑफ।